बनाएगा, मैं जानबूझ के लेके आई वर्ल्ड का। पकड़। हाँ, अब ये काम आएगा है। चलो ठीक। पहले जमाने में देखो, ये जो पोर्शन ये इंडिया है ना। इंडिया हमेशा ही क्या है, एंशियंट टाइम से ही, मतलब आपके नेचुरल रिसोर्सेस से भरपूर है। इसमें नेचुरल रिसोर्सेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और दुनिया में क्या होता था, ये एक ऐसी जगह थी जहां से यूरोप अपनी सामान उठाते थे। अब सामान क्या क्या उठाया जाता था, ठीक है, इंडिया से यूरोप या अफ्रीका क्या क्या सामान उठाते थे। ठीक है, फिर आता था आपका फैब्रिक, और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता था वो था आपका प्रेसियस स्टोन। हाँ हाँ, उसी में आ गया प्रेसियस स्टोन नहीं, ठीक है, सब इसी में आएगा। सब पत्थर है ये, ठीक है, सब पत्थर है ये। अब ये जो चीजें होती थी ये पुराने जमाने में इंडिया से मेनली बाहर जाता था। अब क्या है, इनिशियली तब उस टाइम पे सी रूट डेवलप नहीं था। तो देखो, जो आपका यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री मतलब मेनली जो ये पोर्शन आप ले लो, ये यूरोप है, आप जानते हो ये पोर्शन को स्कैंडिनेवियन आइलैंड तक यूरोप माना जाता है, ठीक है। और फिर यहां से एशिया शुरू होता है ना, यहां से ये पूरा पोर्शन एशिया कहा जाता है वर्ल्ड का। अब क्या है, ये दुनिया के इस टाइम पे ये तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था, ये पोर्शन अनडिस्कवर्ड था, ठीक है। अब यहां तक लोग कैसे आते थे, जमीनी मार्ग से। कौन सा मार्ग का, अगर लेटेस्ट कंसिडर कोई व्यक्ति, तेरा इंग्लैंड कहाँ है, ये है ना। अब यहां से इंसान को आना है, ऐसे इंग्लैंड होना यहाँ चाहिए था, इसका थोड़ा नीचे है इसका बड़ा इंग्लैंड, ठीक है। तो यहां से आना है तो वो कैसे आएगा, यहां से इस तरीके से ये जमीनी मार्ग होते हुए यहां आएगा, ठीक है। इसका सबसे पुराना जो बिजनेस का एविडेंस है वो कहाँ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिला है, इजिप्ट तक का मिला है। इजिप्ट तक मतलब यहां से लोग ऐसे आते थे आते थे आते थे आते थे, और इसका मिश्र कहाँ गया, नीचे चला गया, इसका यहां तक मिश्र यहाँ, ये ऐसे जुड़ा हुआ है ये पोर्शन, ठीक है, यहां तक आते थे हड़प्पन में। लेकिन अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी देखोगे, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी, तो वहां पर अलेक्जेंडर के मरने के बाद आपको पता है बेबीलोन से बिजनेस की बात हुई है ना। अलेक्जेंडर के जो गवर्नर था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर की बेटी से इसने शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, हेलेना से, और अपनी बहन को ब्याहा था सेल्यूकस निकेटर के साथ, ठीक। और वहां बिजनेस की बात है। अब बेबीलोन कहाँ है, बेबीलोन कुछ इस पोर्शन में, इस पोर्शन, ठीक। तो यहां तक बिजनेस की बात चली है। अब ये बिजनेस समुद्र के रास्ते से तो हुआ नहीं होगा, उस समय पे इतना बड़ा डेवलप जहाजें तो नहीं थे, तो ये रास्ता कौन सा था, ये यही वाला रास्ता था जो जमीनी मार्ग था। अब क्या हुआ, इस एरिया में दो जगह थी, एक तो ये इटली का ये वाला पोर्शन, यहाँ एक सिटी था वेनिस, ये दुनिया के सबसे अमीरों का शहर हुआ करता था ये वेनिस, ठीक है। ये वेनिस के व्यापारी जो हैं, वेनिस के व्यापारी मेनली प्रेसियस स्टोन के डील करते थे, और इंडिया से जो भी सामान उठा के लेके जाते थे उसको हम एक नाम से क्या बोलते थे, ये सभी सामानों को इकट्ठा बोलना होता था तो हम बोलते थे ओरिएंटल गुड्स, ओरिएंटल गुड्स। तब कब तक दिक्कत नहीं थी, तब
जब तक 1300 सेंचुरी नहीं आया। 1300 सेंचुरी के बीच में अरब का ये जो पोर्शन है, यहाँ पर एक डायनेस्टी था, अब्बासी डायनेस्टी, ठीक है, जिसके समय काल में जो हम लोग कहते हैं ना, मैथ्स का कई वर्जन अरेबिक वर्जन है, ज्योमेट्री का कोई वर्जन, क्योंकि इंडिया का मतलब जो वो है, वो ऐसा समय काल था 900 सेंचुरी से 1300 सेंचुरी के बीच में इंडिया का शिक्षा डिप्लिक्ट हो रहा था, डिक्लाइनेशन पे था, और इंडिया की जो किताबें वगैरह हैं वो पढ़ के, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा प्रिजर्वर रहा नहीं, हर्षवर्धन के बाद मतलब मुगलों का, सॉरी, मुसलमानों का अटैक होने लगा। अब जब मुसलमानों का अटैक हो रहा था, लगातार अटैक झेल रहे थे, जहां अशांति होती है वहां स्कॉलर्स रहते नहीं है, उनको तो पढ़ने के लिए शांति का माहौल चाहिए, है ना। अब ये सोच रहा है भाई, मैं तो यहाँ पर रूम लेके रहता हूँ करणपुर में, मैं तो अशांति में भी पढ़ लेता हूँ। तू यही सोच रहा है ना अभी? तू करणपुर में ही रूम लेके रह रहा है ना? कहाँ रह रहा है? अच्छा, तू डीएल रोड पे और अशांति में रह रहा है मतलब, और ये सोच रहा है। और कौन कौन सोच रहा है यहाँ पर अशांति वाली माहौल के लिए? यहाँ तो और रूम वाला दिख ही नहीं रहा है, सब घर वाले हैं ना। रूम वाला कहाँ गया? तू कहाँ रूम में रह रहा है? तो दालन वाला कौन सा अशांति वाला एरिया है? तुम कहाँ रह रही हो? हाँ, मोस्ट अशांति वाले एरिया में। अब देखो, ऐसे पढ़ने बैठते हैं, टू टू टा टा टी टी जब करते हैं तो फोकस खराब होता है, नहीं होता? उसी तरीके से उस समय जब भारत में लगातार मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवीन का आक्रमण हो रहा है, तो शांति का माहौल तो रहा नहीं। तो यहाँ के स्कॉलर्स पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए इंडिया छोड़ना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के रास्ते मोस्ट जो पीसफुल डायनेस्टी था वो अब्बासी डायनेस्टी था, अब्बासी डायनेस्टी पहुंच जाते थे, और वहां के जो भी राजा थे वो भी इनको प्रिजर्व करते थे, वो फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करते थे। तो उस समय पे अब्बासी डायनेस्टी के ड्यूरेशन में अरेबिक साइंस का डेवलपमेंट हुआ, ठीक। तो एक शांतिपूर्ण माहौल था, तो ये लोग बड़े आराम से यहां तक आ रहे थे। उसके बाद 13 सेंचुरी के बाद अब्बासी डायनेस्टी डिक्लाइन हुआ, और वहां पर एक नया साम्राज्य का उदय हुआ, जिस साम्राज्य का नाम था ओटोमन डायनेस्टी। अब यहाँ पर इस पोर्शन में टर्की से शुरू होता था और एकदम ईरान तक था, ठीक है। यहाँ जो डायनेस्टी आया उसका नाम था ओटोमन डायनेस्टी। हाँ, ये बहुत बड़ा डायनेस्टी था, ऐसे करके इतना पोर्शन इसने घेर रखी थी इस डायनेस्टी। कलर बदल देते हैं डायनेस्टी का, ग्रीन कलर वाला ओटोमन डायनेस्टी, ठीक है। अब ओटोमन डायनेस्टी के लोग जो थे तुर्क थे। अब मेडिवियल में तुर्कों का नेचर पढ़ा है तुमने? तुर्की कैसे होते हैं? लुटेरे होते हैं, दूसरों की संपत्ति के ऊपर नजर रखने वाले, अपने को बहुत अच्छा समझने वाले, कट्टर, दूसरों के धर्म को जबरदस्ती कन्वर्ट करवाने वाले, ऐसे लोग थे। अब देखो, थे तो ये भी फटीचर और ये भी फटीचर, ठीक है। ये क्या करते थे? ये यहां से सामान लाते थे, अपनी एरिया में बेचते थे, खाते थे, क्योंकि फसल ना इन पे था ना इन पे था। इन पे तो और कुछ नहीं था, इन पे तो फिर भी था, ये तो रेगिस्तान में पड़े हुए, इनके पास कुछ नहीं है। अब इन्होंने बोला ये रास्ता को बंद कर देते, ये रास्ता कर दिया बंद, कोई नहीं आएगा हमारे रास्ते में, ठीक। अब एक ही रास्ता निकला, ठीक है। अगर आप वेनिस होते हुए, ठीक है, ऐसे आओ, थोड़ा सा इजिप्ट का पोर्शन आपको क्या जमीन से निकलना पड़ेगा, फिर से आप समुद्र के रास्ते आ सकते। अब इन्होंने यहाँ पर पहले बिठा दिए प्लंडर्स के, बोला कि आओगे रेड सी होते हुए आओगे, रेड सी में दुनिया भर के ओटोमन डायनेस्टी के प्लंडर लगा दिए। ओटोमन डायनेस्टी के लोगों ने कह रहे रेड सी में उतरोगे तो वहां लुटेंगे और जमीन के रास्ते आने नहीं देंगे। तो यूरोपियन का यहां से आना उन्होंने कर दिया, कंप्लीटली बंद करवा दिया। फिर यूरोपियन को दिक्कत होने लगी, तो यहाँ इन्होंने शुरू किया दलाली। कैसे? सऊदी अरब से यहाँ आते थे जमीनी रास्ते से, और फिर आपके इंडिया वाले पार्ट में, चाहे वो आप मान लो मतलब केरल, और चाहे मान लो गुजरात, उतरते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे, और यहाँ से यहाँ मान लो कोई सामान उसने 6 रुपए में खरीदा, तो 6 टाइम्स ज्यादा, मतलब कितना, 36 रुपीज में यहाँ बेचते थे और मुनाफा कमा रहे। भयंकर वाला वो झिंगा लाला एम्पायर था, उसको छोड़ दिया। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, नहीं आ सकते थे।
मार्क डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिर अब क्या है, यहां से इन्होंने पैसे कमा के इनको कर लिया, खुद को कर लिया पावरफुल। लेकिन वेनिस, इटली और स्पेन के जो मतलब मर्चेंट थे उनको नुकसान होने लगा। अब ये थे पैसे वाले मर्चेंट, तो इन्होंने 12th सेंचुरी में पैसा लगाना शुरू किया। उन ड्यूरेशन में इस एरिया के सबसे जो मतलब आपके अच्छे वाले देश थे, यहाँ पर एक स्पेन है और यहाँ इटली है ना। स्पेन इटली के बीच में पड़ता है पोर्टुगीज। स्पेन और पोर्टुगीज दोनों ही एडवेंचर टूरिज्म करने वाला देश था, ठीक है। इनकी मतलब जो है राजाओं की भी अपनी बहुत ज्यादा मतलब फोकस रहता था एडवेंचर करना। इवन खास तौर पे पोर्टुगीज के राजा, जिसको नेविगेटर कहा जाता है, ठीक है, वहां के राजा एडवेंचर टूरिज्म करके बड़ा मजा लेते थे। तो इटली और इटली के वेनिस के ये जो मर्चेंट है, इन्होंने बोला, इन्होंने सभी यूरोप के नीचे की तबके की बात हो रही है अभी, इसी पोर्शन की बात हुई। यहाँ के सभी देशों ने डिसाइड किया कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो फिर हम पैसे लगाते हैं सब मिल बांट के, और मिल बांट के पैसे लगाते हैं और इटली और स्पेन पे लगा देते, सॉरी पोर्टुगीज और स्पेन पे पैसे लगा देते हैं, और इनको मतलब हम लोग सुविधा देते हैं कि ये समुद्र मार्ग को ढूंढे भारत जाने का। और इसी क्रम में समुद्र मार्ग ढूंढने के लिए बहुत कोशिश हुई। इसमें सबसे बड़ा नाम आपका आता है मतलब प्रिंस फिलिप का, जिसको नेविगेटर कहा जाता है। उन्होंने मतलब खुद भी जहाज लेके निकले समुद्र ढूंढने के लिए। इसी कोशिश में 1494 में, ठीक है, स्पेन के वास्को डी गामा, ठीक है, ऐसे आ रहे थे। अब उस समय पे क्या हुआ, इतनी डेवलप कॉम्पास नहीं था, ठीक है, वो तो सूरज की दिशा देख देख के जाते थे, उनको मुड़ना था, इधर मुड़ गए इधर और खोज दिया अमेरिका। कोलंबस ने, सॉरी मैंने क्या बोला, नहीं 1494 में कोलंबस ने भारत खोजना था, खोज दिया अमेरिका। उसके बाद अमेरिका खोजने के बाद उन्होंने बोला ये भी ठीक है, यहां भी नेचुरल रिसोर्सेज है। अब क्या है, स्पेन के पीछे पीछे जो है यहां से पोर्टुगीज भी पहुंचे कि हम भी यहां से नेचुरल रिसोर्सेज उठाएंगे। दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। उस समय पे जुडिशियरी सिस्टम या इंटरनेशनल कोर्ट तो था नहीं, तो अगर क्रिश्चियन देशों के बीच में लड़ाई होगी तो उसको निपटाएगा कौन, पोप। तो इटली के पोप के पास पहुंचे सब, भाई हमने खोजा, हमारी जगह पे ये आ जाए, हम नहीं आने देंगे। तो पोप ने यहाँ पर कुछ आइलैंड्स के समूह हैं, उन आइलैंड्स के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, ठीक है। और ये जो इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन के वेस्टर्न साइड में बोला अब जो भी मिलेगा वेस्टर्न साइड का हिस्सा होगा स्पेन का, और जो खोजना है इस इमेजिनरी लाइन के, इसका ईस्टर्न साइड खोजेगा पोर्टुगीज। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ये जो आइलैंड के समूह है इसका नाम क्या है? इसमें एक ट्रीटी भी हुई, टॉर्डिलस। इन सभी आइलैंड के समूह को कहते हैं टॉर्डिलस, ठीक है। तो उसके बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन करके दोनों को बंटवारा कर दिया, इसी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डिलस। ठीक, वेरी गुड। अब क्या हुआ उसके क्रम में, हाँ, पोप ने किया था रोम के। अब उसके बाद क्या होता है 1497 में, ठीक है, एक बंदे का नाम तुम ही बताओगे। 97 में एक बंदा ऐसे आता है, गलती से वो ना यहाँ के बीच में से निकलना था, यही उतर जाता है और डिस्कवर करता है मेडागास्कर। वहां जाके जब बताता है मैंने इंडिया डिस्कवर कर लिया, ऐसा है, तो इंडिया से जमीनी मार्ग से जाए हुए लोगों ने बोला ये इंडिया नहीं है, ये मेडागास्कर। इस बंदे का नाम क्या था? चलो ये आज का होमवर्क, इस बंदे का नाम ढूंढना है तुमको, ठीक है। ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, आपको मिल जाएगा। अब एक बंदे ने ढूंढ लिया, अब उसको नहीं मिला ना इंडिया। उसके बाद 1497 के लास्ट में जो है आपके कौन निकला, वास्को दा गामा निकला। उसको पता था वो भी गलती कर सकता है, तो उसने क्या किया, गुजरात के पोर्शन से एक मुस्लिम नाविक को, मतलब एक मुस्लिम जो आपके कैप्टन है नेवी के, उसको बुलाया।
वो जमीनी रास्ते से जा सकता था क्योंकि वो मुसलमान था, बीच में ओटोमन डायनेस्टी पड़ता है, उसको जमीनी रास्ते से बुलाया पहले पोर्टुगीज, और उसके बाद अब्दुल हमीद नाम था बंदे का, ठीक है, और उसके साथ वो चल पड़ा, मतलब अपने जहाज लेके, और 1498 में वो कहां पहुंचा, कालीकट पहुंचा, मतलब आज का केरल पहुंचा, ठीक है। और उसने क्या किया, क्योंकि ये जो कोना है इसको डिस्कवर होते हुए ऐसे करके गया, तो इस रूट को क्या बोला गया, केप रूट, केप ऑफ गुड होप रूट, लेकिन हम उसको छोटा करके बोलते हैं, केप रूट बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या होता है, केप ऑफ गुड होप है ना ये कोना, तो इसलिए केप ऑफ गुड होप रूट, या फिर केप रूट डिस्कवर कर दिया। और इसी रूट के साथ क्या हुआ, जब इंग्लैंड ने यहाँ, सॉरी, यूरोप ने यहां से यहां तक का रास्ता खोज लिया, सारी कंपनियां यहां आने लगी, फिर यहां से आगे निकली श्रीलंका, श्रीलंका से आगे निकली इंडोनेशिया, मलक्का, ये सारी पोर्शन उन्होंने, जावा, सुमात्रा, ये डिस्कवर कर लिया, और फिर कॉलोनियल एरा शुरू। ठीक है, आ गया समझ में? लिखना शुरू करें, किस किसने लिख रखा है नोट्स? जाओ कहीं, कहाँ जाना? हाँ हाँ अच्छा जा, ठीक है। अब बताओ किस किसने नोट्स लिख रखा है, बताओ बेटा किस किसने लिख रखा है? किसी ने नहीं लिख रखा, किसी ने पढ़ा भी नहीं, मैं तो पढ़ के आने के लिए बोल रही थी, सिर्फ अवंतिका को छोड़ के किसी ने नहीं पढ़ा, है ना? पढ़ा तुमने? क्यों? थोड़ा पढ़ के आया करो हल्का फुल्का, बुक तो सबके पास है। कौन सा है, कौन सा लिया है रेफरेंस बुक, मॉडर्न का? यूट्यूब कौन खोल रहा भाई? हाँ, रेफरेंस बुक कोई नहीं लिया आपका? अच्छा, के कौन से मुकाम पे तुम्हें सिविल सर्विस क्लियर करना है? 55 साल की उम्र कि इसी उम्र में ही करनी? रेफरेंस बुक किसी भी सब्जेक्ट का कुछ नहीं लिया है अभी? कब लोगे, कब? तुमने आज तक किसी भी आईएएस जो क्वालिफाई किया है उनकी इंटरव्यूअर को सुना है कि मैंने कोई बुक नहीं लिया और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया? अबे 10 बुक पढ़ोगे तभी तो निकालोगे पेपर। तो ये मुहूर्त कब आएगा तुम लोगों का? प्रियंका बताएगी, बता चिरबाग कब आएगा? अब नहीं, कब? मुझे उसके साथ बताओ भाई, डेट के साथ, उसी डेट को पूछूंगी, बताओ। अति शीघ्र बिपिन चंद्रा उठा लो, पहला किताब बिपिन चंद्रा पढ़ो, स्पेक्ट्रम होना चाहिए आपके पास। कई बार मैंने लिखा भी दिया है शायद बुक्स की लिस्ट, है ना, कई बार बोल भी दिया है। स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बिपिन चंद्रा होना चाहिए आपके पास, सतीश चंद्रा होना चाहिए, रिजवी होनी चाहिए, एटलीस्ट हिस्ट्री के लिए इतनी बुक तो होनी चाहिए। उसके बाद मन करे तो रोमिला थापर पढ़ो, ठीक है, सुमित सरकार पढ़ो, अच्छी किताबें है ये। फिर उसके बाद गांधी जी के ऊपर स्पेशल गांधी जी की किताबें पढ़ो। तभी तो, जब तक सोच डेवलप नहीं होगा तब तक सिविल सर्विस नहीं निकलेगा। सिविल सर्विस इज नॉट लाइक अ लॉलीपॉप, ठीक है? ये तो स्टारबक्स की कॉफी है जिसको पीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लॉलीपॉप खाने के लिए कोई मेहनत नहीं है, 2 रुपए दो और मिल जाएगा। वो है ग्रुप सी का एग्जाम, समझ में आया? आनंद होटल आनंदा की कॉफी है सिविल सर्विस एग्जाम। तो उसके लिए सबसे पहले ड्रेस से लेके जूते से लेके सब कुछ डिसाइड करोगे फिर जाओगे ना आनंदा, तो वही है। लिखो। और मैं कभी झूठ नहीं बोलती बच्चों को, मैं नहीं बोलूंगी मेरे नोट से ही, सिर्फ अकेले मेरे नोट से ही तुम्हारा मेंस निकल जाएगा। मेरा निकला है, लेकिन मैंने 10 किताब पढ़ के लिखा, मैंने अपना अपना सोच डेवलप किया है, उसके बाद लिखा है ना। तो तुमको भी तो करनी पड़ेगी, तुमको भी करनी पड़ेगी। और उसके लिए बिना किताब पढ़े कुछ नहीं होता, शॉर्टकट कुछ नहीं है। मुझसे शॉर्टकट मत पूछना कभी भी, कोई शॉर्टकट नहीं होता।
कहाँ गया है पीडीएफ मेरा? आ गया। यहाँ आज कौन कौन है? अम्मी, अम्मी परेख है, कृष्णकांत है, लवी, शिवांश। आज ऋषभ नहीं है, बसंत है। बहुत सारे बच्चे आज नहीं है। यहां तक जो समझाया समझ में आ गया तुम लोगों को? यस मैम। तुम लोग भी किताबें तुम लोगों ने किताबें लिए, उठाए नहीं उठाए हैं? कि कोई किताब नहीं है अभी तक? है मैम। वेरी गुड। बसंत है मैम नहीं? है। यस है। मैम है। कौन सी ली है? कौन सी है? मैम मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है। हाँ ठीक है, इनिशियली ठीक है, चलेगा। कृष्णकांत, लवी, शिवांश, यस मैम। है नहीं है आप लोगों के पास किताबें? मैम अभी नहीं है। बेटा ले लो जल्दी। ठीक है, ओके। इनिशियली स्पेक्ट्रम भी चलेगा, प्री स्पेक्ट्रम से निकल जाता है, लेकिन जब मेंस लिखना शुरू करोगे, बल्कि मैं इनिशियली कहती हूँ एकदम स्टार्टिंग से ही स्पेक्ट्रम के साथ बिपिन चंद्रा पढ़ लो। ठीक है, स्पेक्ट्रम जिसका खत्म होगा वो बिपिन चंद्रा उठाएगा तुरंत। और ये ऑफलाइन वाले एकदम गए गुजरे गोलगप्पे टाइप्स लोग हैं। मैं इनको फालतू में ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं बर्गर बनाऊं इनको, है ना? अब तक इतने महीने में कि पिज्जा बनना था, अबे बर्गर तो बन जा पहले, गुप्ता बर्गर ही बन जा। गोलगप्पे से सीधा थोड़ी ना डोमिनोज का बर्गर बनेगा। लिखो, द ओल्ड ट्रेडिंग रूट्स बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, advent of European introduction. The old trading routes between east and west came under Turkish control. The old trading routes between the, तुम्हें आज समझ में आया? तुम न्यू हो ना? ये समझ में आया मैंने क्या बताया? थोड़ा बहुत आया ना? यहाँ ये बात हो रही है जो भारत में मॉडर्न इंडिया में तुमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आई थी, तो कौन से रास्ते से आई थी? ये तुम्हें समझ में आ गया क्यों आया था, कैसे आए थे? अब उसी को लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में टर्की लोगों ने कंट्रोल कर लिया था। पहले ये जमीन के रास्ते से आए थे, अब क्या हुआ, टर्की लोगों ने कंट्रोल कर लिया, इनको आने नहीं दिया, तो उनको क्या होना लगा, एक ऑल्टरनेट रास्ता खोजना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो जो चीज का दाम 6 रुपए है वो 36 रुपए में खरीदना पड़ रहा था टर्की के दलालों से। तो उन्होंने ऑल्टरनेट रास्ता खोजते खोजते 1498 में वास्को डी गामा ने केप रूट खोज ली। यही लिखना है, ठीक है? द ओल्ड ट्रेडिंग रूट्स बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट केम अंडर Turkish control, came under Turkish control after the Ottoman conquest. After the Ottoman लिखा हुआ है देखो, OTTOMAN, Ottoman, ये उनके डायनेस्टी का नाम था। जैसे इंडिया में मुगल राजा थे, ओटोमन एक डायनेस्टी का नाम है, जिसने मतलब मुस्लिम डायनेस्टी बीचों बीच में जिन्होंने कब्जा कर दिया था। ठीक है, ओटोमन ऑफ एशिया माइनर। एशिया माइनर किसे कहते हैं? हाँ, ओटोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ एशिया माइनर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ एशिया माइनर। एशिया माइनर क्या कहते हैं? जितने देश में आज की डेट में पेट्रोल निकलता है, सभी देशों को गल्फ कंट्री या फिर एशिया माइनर कहा जाता है। ठीक, एशिया मेजर किसे कहा जाता है? पाकिस्तान से शुरू होता है उधर के साइड तक, जापान तक, एशिया मेजर। ठीक, मतलब वो कंट्री जिसको वेस्ट एशियन कंट्री कहा जाता है, उन्हीं को एशिया माइनर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? ईरान एशिया माइनर, कौन सा, क्वेट एशिया माइनर, जॉर्डन एशिया माइनर, ये सारा एरिया जो आज का है वो एशिया माइनर में है। आज हम इसको वेस्ट एशिया कहते हैं, है ना? तो लिखेंगे एशिया माइनर एंड द कैप्चर ऑफ
कॉन्स्टेंटिनोल क्या है? कॉन्स्टेंटिपोल कहते हैं हम तो हिंदी में। लिखो CONSTANTINOPLE, कॉन्स्टेंटिनोल। ठीक है, क्या कहाँ है ये कॉन्स्टेंटिपोल? हिंदी में तो कॉन्स्टेंटिपोल कहते हैं इसको। कहाँ है? CONSTANTINOPLE इन 1453। आप बताओ ये कहाँ है हिंदी में जिसे कॉन्स्टेंटिपोल कहते हैं? टर्की और इटली के बीच में पड़ता, और ये एकमात्र ऐसा विकसित मार्ग था, रास्ता था, जहां से मतलब आ सकते हो, नहीं तो नीचे मेडिटेरियन सी। आ गया समझ में? उसके बाद लिखेंगे मोरोवर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मोरोवर द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड जियोना, दोनों ही इटली के शहरों का नाम है। मर्चेंट ऑफ वेनिस सब क्या हीरो के व्यापारी थे, एंड जियोना GEONA दोनों ही इटली के 2 शहरों के नाम हैं। जियोना नहीं है, जियोना है। ठीक है। मोनोपोलाइज्ड जियोना monopolized the trade between Europe and Asia, and refused to let the new nations of Western Europe like Spain and Portugal have any share in trade through these old routes, they also want non-interference policy from the mediator of Ottoman dynasty. उसके बाद पहला चेंज करके लिखोगे Western European states and merchant, including the merchant of Venice, suffered due to the interference of ruler of Ottoman dynasty in land route, and the spies appointed by them, in the Red Sea.
European countries had to pay. European countries had to pay 6 times more. 6 times more than the original product price as the Arabian mediator sold this item to them. As the Arabian mediator sold these items to them. By the end of the 14th century, all trade commerce was established in Italy, and decided to find out an alternate way to reach India. All of the Western European country agreed to share expenses for this discovery of new route, for this discovery, and the responsibility was on Spain and Portuguese. Portuguese Prince Philips or Portuguese Prince Philips 5 लिखो, रोमन में लिखो Philips 5, और लिखो नेविगेटर. Actually he was commonly known as navigator. वो इतना ज्यादा घूमते थे, ठीक है, कि वो मतलब नेविगेटर के नाम से ही फेमस थे. Navigator wanted to discover the sea route from Europe to India as soon as possible. He worked seriously towards it. But unfortunately he died
Unfortunately, he died before his dream came true. Before his dream came true. इसके बाद लिखोगे, सीधा सीधा पॉइंट ही लिखा रही हूं, ठीक है। ऑन in 1494 मैम जी। मैम इनका नाम मैम शायद प्रिंस हेनरी था मैम। हाँ, हेनरी फिलिप्स, हेनरी फिलिप्स 5 उन्हीं को कहा जाता है। हाँ, हेनरी भी किसी किसी बुक में, स्पेक्ट्रम में हेनरी दे रखा है, ठीक है। यस मैम। हाँ, उनको देखो, आप 3 नाम से जान सकते हो, प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी उनका एक नाम है, या फिर प्रिंस फिलिप 5, मतलब उनकी राजवंश के जो मेन राजा है उनका नाम था फिलिप। आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज में उनके जितने भी नीचे के राजा आते हैं जो प्रतिष्ठा करते हैं उन्हीं के नाम से चलता है। तो फिलिप 5 उस हिसाब से, मतलब पूर्वज के नाम के हिसाब से, और ही वॉज नोन एज नेविगेटर। ठीक है। 1494 कोलंबस, कोलंबस डिस्कवर्ड, तो खुद ही लिख लो यार, क्या डिस्कवर किया था कोलंबस ने, क्या डिस्कवर किया था कोलंबस ने? कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। हाँ लिखो, अमेरिका। Columbus discovered America while he want to reach India. He tried to reach India. After the discovery of America, all Western countries moved towards America. All Western countries moved towards America. Moved towards America. And America became a battleground. And America became a battleground for exploitation of natural resource. For exploitation of natural resource. Pope of Italy, POP, Pope, किसी ने लिखते जाना, पैराग्राफ वाइज छापते जा। Pope of Italy became the mediator and he draw an imaginary line on the island of, imaginary line on the island of, नहीं लिखो, on Tordesillas Island, Tordesillas, respect, on Tordesillas, TOR, ये बता जरा स्पेलिंग। इसमें ये सही है, डबल सब चाहिए, ऐसा लिख ले। नाउन में कोई गलती नहीं होती, लिख ले टॉर्डेसिलस। नाउन में गलती नहीं है, बाकी जाके गूगल में वो करना, सर्च मारना,
टॉर्डेसिलस आइलैंड कहाँ है, दिख जाएगा लगभग 150 किलोमीटर आगे, अमेरिका से 150 किलोमीटर ईस्ट के साइड है। छोटे छोटे आइलैंड का एक समूह है जिसको टॉर्डेसिलस के आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ही सीधा सीधा लाइन खींच दी उसने, इमेजिनरी लाइन, बोला ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द टॉर्डेसिलस इज फॉर स्पेन एंड द ईस्टर्न साइड ऑफ द टॉर्डेसिलस इज फॉर पोर्टुगीज। ठीक है, आप जो भी डिस्कवरी करनी है उस हिसाब से करो। इसीलिए स्पेन भारत में कभी नहीं आया, इसीलिए स्पेन भारत में कभी नहीं आया, उसको तो मिल गया ना अमेरिका, तो भारत क्यों आएगा वो। ठीक है, लिख लिया। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी the natural resource towards the western side of the Tordesillas, the natural resource towards the western side of the Tordesillas was for Spain. Tordesillas was for Spain, and the eastern side of the Tordesillas was for Portuguese. इसके बाद जरा पहला चेंज करके लिखो। इवेंचुअली एक लाइन खुद एड ऑन करोगे जो तुम्हारा होमवर्क है इसमें, कल मैं देखूंगी सबका। कि मेडागास्कर डिस्कवर किसने किया था वो लिखना है, इससे पहले, इस वाले लाइन से पहले सबको लिखना है मेडागास्कर किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इवेंचुअली अ न्यू सी रूट वाया केप ऑफ गुड होप। जिसने केप ऑफ गुड होप डिस्कवर किया है उसी ने मेडागास्कर डिस्कवर किया है, ध्यान रखोगे। जिसने केप ऑफ गुड होप डिस्कवर किया है, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसी ने मेडागास्कर डिस्कवर किया, तो वो लाइन तुमको लिख लेना। ठीक, इवेंचुअली द न्यू रूट वाया केप ऑफ गुड होप was discovered by वाया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप क्या है पता है? देखो, ये अमेरिका है, सॉरी अफ्रीका है, अफ्रीका का ये चोंच, ये है केप ऑफ गुड होप। होप HOPE, इसी चोंच को कहते हैं। जैसे इसको ऐसे चिन्ह कहते हैं ना, मुंह के नीचे का ये चिन्ह है, ऐसे ही अफ्रीका का चिन्ह है ये केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो लिखोगे इवेंचुअली द न्यू रूट वाया केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाय, Cape of Good Hope was discovered by Vasco da Gama in 1498. Vasco da Gama in 1498. अब हेडिंग आएगा पोर्टुगीज। सबसे पहले जो हैं पोर्टुगीजों में, पोर्टुगीज भारत आए और भारत के राजा खुश, क्योंकि भारत के राजा थे लालची। मतलब वो पुराने वाले जो मतलब दमदार राजा थे वो खत्म हो चुके थे। भारत बहुत विदेशी आक्रमण का सामना कर रहे थे, पैसों की कमी आ गई थी, तो कोई भी विदेशी आए वो उम्मीद करते थे हमको बहुत सारा गिफ्ट देंगे। इसी लालचपंती सभी बड़े बड़े राजाओं में थे। उस समय पे मुगलों का शासन था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, अब अगर इंडिया की बात करते हैं हम लोग, देखो ऐसे इंडिया है, बहुत सुंदर इंडिया है मेरा, तुम लोग नहीं बना पाओगे, कोई नहीं। हरा नहीं बना गया, रुक, गेरुआ कहाँ गया हमारा, लाल से बनाएंगे हम यहां से। ऐसे कैसे हरा कर देंगे सारा? अरे अब हो गया हमारा इंडिया परफेक्ट, ऑरेंज नहीं था ना उसमें। अब देख, इंडिया में उस समय पे मजाक अपार्ट फ्रॉम मजाक, ठीक है,
ये मुगल साम्राज्य, ठीक, ये सबसे बड़ा साम्राज्य था मुगल। उसके बाद फिर जहांगीर, मतलब थोड़ा सा कम कर दो क्योंकि ये औरंगजेब का था, मैं जहांगीर का बताऊंगी अभी पहले। ये था मुगल साम्राज्य, ठीक, मतलब आपके उड़ीसा वेस्ट बंगाल तक था, उड़ीसा का एक कोना वेस्ट बंगाल, ये मुगल साम्राज्य था। अब ये सबसे बड़ा साम्राज्य था। अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे, या द्वार समुद्र, जहां का राजा था जैमुरिन या समुद्री, ठीक है, हिंदी में समुद्री, मतलब इंडियन लैंग्वेज में उसका नाम था समुद्री। वो तो आधा ब्रिटिश बना के गए हैं ना तुम लोगों को, इसलिए जैमुरिन बोलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर वही बहमनी के वंशज, विजयनगर के वंशज, ठीक है, इस तरीके से कई सारे छोटे छोटे राज्य, ये त्रावणकोर, ठीक है, इस तरीके के राज्य थे। अब क्या है, जब यहाँ पर आए, यहाँ का राजा ही लालची, तो ये छोटे छोटे राज्य हैं भाई, इनके तो और लालची होंगे। अब जब यहाँ से जहां जाया, यहाँ उतरे, यहाँ का राजा भागा भागा आया, तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए होंगे, ठीक है, और उसने बहुत दिल से वेलकम किया। लेकिन पोर्टुगीज से बनिया लोग, उसने बोला एक पैसा किसी को फालतू नहीं दूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये अपनी जहाज उतरे और समुद्री को मतलब वो नहीं मिला, कोई गिफ्ट नहीं मिला, तो वो नाराज हो गया। इससे उसने बोला इससे तो अच्छा अरब के मर्चेंट है, आते हैं तो गिफ्ट तो लेके आते हैं हमारे लिए, बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आते हैं, इत्र लेके आते हैं, और हमारे लिए कुछ नहीं लाएगा, लिक्चर कहीं के इस बार तो घुसने दिया, अगली बार घुसने नहीं दूंगा, ठीक। इनिशियली ये घुस गए, दोबारा जब इन्होंने घुसने की कोशिश की, समुद्री ने अरब मर्चेंटों के साथ मिलकर यहाँ पर प्लंडर करने की कोशिश की, और इनको डिस्टर्बेंस यहाँ शुरू हो गया, ठीक। पहली बार में वास्को दा गामा आया था, उसके बाद पेड्रो एल्वरेज कैब्रल आया। अब जब कैब्रल घुसा, उसको ना जो पायरेट्स है, पायरेट्स मतलब जानते हो, जो मतलब इसमें फील्डिंग बिठा दिया, ये बात तो समझ में आ ही गई, फील्डिंग बिठा दिया मतलब क्या हुआ, अरब के मर्चेंट को यहाँ फील्डिंग के लिए लगा दिया, ठीक है। उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया, और जो कैब्रल है, कैब्रल के जहाज को काफी नुकसान हुआ। कैब्रल बहुत संख्या में कम था, उसके बेटा मारा गया, लेकिन कैब्रल ने बहुत मतलब उससे लड़ाई की और इन अरब मर्चेंटों को हरा के भगा दिया, और फिर वापस पहुंचा पोर्टुगीज। जब कैब्रल पहुंचा, कैब्रल को मतलब बहुत वेलकम किया गया कि अपना बेटा मरने के बावजूद उन्होंने मतलब देश के सामानों को हाथ नहीं लगने दिया, एंड ही इज ए हीरो समथिंग लाइक। तो फिर वास्को डी गामा को लगा, अरे मैंने रूट डिस्कवर किया, मेरी जितनी अच्छाई होनी चाहिए, मेरी वाहवाह होनी चाहिए, यहाँ तो कैब्रल की हो रही। उसने बोला दोबारा जाऊंगा, ठीक है, दोबारा जाऊंगा, सबको धमका कर एकदम सेटिंग करके आऊंगा कि मेरी ही वाहवाही, इतना मेहनत मैंने किया, ठीक है, और वाहवाही कैब्रल ले गया। फिर दोबारा वास्को डी गामा इस रूट पे आया, यहाँ पहुंचा, ठीक है। यहाँ पहुंचाने के बाद सबको एकदम टाइट कर दिया उसने, ठीक है। सबसे पहले समुद्री को पकड़ के टाइट किया, क्या साले मारा जाएगा, हमसे लड़ेगा तो हमारे पास तो मतलब मशीन गन्स है, ये है, क्योंकि उस समय पे रेनेसा हो चुका था यूरोप में, उनके पास विकसित मतलब डेवलप्ड शिप्स थे, डेवलप्ड गन्स थे, तो कहते गोली से उड़ाएंगे, तुम क्या तलवार लेके आओगे हमसे लड़ने। तो एक तरीके से वास्को डी गामा ने वहां टाइट करने के बाद वहां जो भी सामान लेके जाता था अपनी कॉलोनीज बना ली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनी या फैक्ट्री? फैक्ट्री मतलब एक एरिया जहां बाजार लगाते थे वो, अपना जहां जहां खड़ा करते थे उसी के बगल में वो बाजार लगाते थे आम जनता के लिए। वहां से जो सामान लेके आए थे इंडिया में बेचे, और इंडिया से जो सामान स्पाइसेस वगैरह वो खरीद के लेके गए, और जब वो पोर्टुगीज पहुंचे तो उसमें 10 गुना अधिक प्रॉफिट। तो सारे पोर्टुगीजों को लगा कि भाई इसमें फील्डिंग बिठाओ, किसी और को आने नहीं देना है, हमको ही कमाना है। तो वो जो है धीरे 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 इस मार्ग पे क्या बनते गए, इस मार्ग के मतलब एक तरीके से सोलेली जो कहते हैं ना अधिकार वाले लोग, ठीक है। तो इन्होंने इस मार्ग पे मतलब अपना पूरा दबदबा डोमिनेंस बना दिया, और इनके समय के साथ क्योंकि अरब के पायरेट्स को इनको मतलब कंट्रोल करना था, रास्ते में अरब के पायरेट्स भी मिलेंगे, उनको भी वो भी लूट सकते, तो सरकार ने इनको अपने साथ सेना लाने की परमिशन दी, और सेना लाने की परमिशन दी तो आए गवर्नर्स, ठीक है। साथ में गवर्नर्स आते थे, गवर्नर्स यहाँ पर उतरते थे इसी कोस्ट में, मेनली इस कोस्ट में, इस कोस्ट में पोर्टुगीजों का दबदबा नहीं था,
ठीक है, धीरे 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 इस कोर्स में भी थोड़ा बहुत उन्होंने बिजनेस किया है, बट बहुत ज्यादा नहीं, इसी कोर्स में उतरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, मतलब अपनी जगह बनाई, जगह बना के अपने बिजनेस करने लगे। बिजनेस करने के बाद आदिल शाही डायनेस्टी था बीजापुर में, बीजापुर 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 कर्नाटक के ऊपर। ठीक है, बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी था। आदिल शाही डायनेस्टी से उन्होंने गोवा ले लिया 1510, और गोवा में उन्होंने क्या किया, पोर्टुगीज, क्योंकि ये उस विचारधारा के थे, उन्होंने देख लिया था यहाँ से सामान खरीद के लेके जाने में से अच्छा यहाँ से हमें फ्री में सामान मिल जाए, और फ्री में सामान मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कब्जा। तो कब्जा करने के फिराक में थे। ठीक है, तो ऐसे में बीजापुर के राजा से उन्होंने इतनी सी जगह ले लिया गोवा, और यहाँ पर लोग बसाने लगे। इनिशियली उन्होंने अपनी जो है मतलब जो नेचर है वो शो नहीं किया। उनका नेचर था क्रिश्चियनडम। क्रिश्चियनडम उनका बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या मतलब होता है क्रिश्चियनडम का? क्रिश्चियनडम का मतलब क्या होता है, एक बीमारी। जैसे कुछ लोगों को लगता है ना, मैं बहुत सुंदर हूं। वो कौन है जिसने पू को पलट के नहीं देखा? ऐसे वाले जो लोग होते हैं, ऐसे वाले लोग, समझ गए कैसे वाले लोग? ठीक है, ऐसे किसी किसी को बीमारी होती है, मैं बहुत सुंदर हूं। ठीक है, अच्छा ये वाली बीमारी नहीं होती ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट। ये वाली साला किसी को बीमारी नहीं लगती, तेरे को है ये वाली बीमारी। ऐसे ही अगर कहे मेरा धर्म सबसे अच्छा, और दुनिया में भगवान द्वारा डायरेक्ट टपकाए हुए लोग जो हैं हम ही हैं, तो उसको कहते हैं, ये नॉर्मली क्रिश्चियन लोगों में पाए जाते हैं ये बीमारी, इसलिए इस बीमारी का नाम है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन धर्म से जब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जुड़ता है, उस बीमारी को कहते हैं क्रिश्चियनडम। इस टाइप की पहली बीमारी क्रिश्चियन धर्म में देखने को मिली थी, इसलिए उसी के नाम पे रख दिया गया इस बीमारी का नाम क्रिश्चियनडम। ठीक है, नहीं तो आपने देखा होगा दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सनातन, लेकिन सनातनी हमेशा आज का सनातनी नहीं थे, आज का वाला तो फर्जी हो गया। राम कितना झुका हुआ इंसान, कितना डाउन टू अर्थ है ना। राम हो, कृष्ण हो, बहुत कृष्ण तो मतलब एक नंबर का एकदम चतुर, और क्या कहेंगे हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब दिमाग चलाने वाला बंदा था। ठीक है, पॉजिटिवली दिमाग चलाता था, जहां जरूरत है, ऐसा फालतू फालतू दिमाग नहीं चलाता था वो। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको एक कह सकते हैं अच्छे डिप्लोमेट है ना। लेकिन राम बेहतरीन इंसान। लेकिन तुम भारत के या सनातन धर्म के कोई भी व्यक्ति को देख लो, उस समय पे बहुत झुका हुआ इंसान होता था, क्योंकि बहुत ज्ञानी थी। ठीक, तो इसीलिए क्या है, इस टाइप की पहली बीमारी ना जीविश धर्म में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिली। उन्होंने भी इनिशियली सबको, आज भी वो इनिशियली मतलब जो भी उनको इज्जत देते हैं बदले में इज्जत देते हैं। बुद्ध धर्म में भी इग्नोरेंस, इंटॉलरेंस या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैन में भी नहीं है। जैन कभी नहीं कहता मैं जैन सबसे अच्छा, सब खराब। सिख में भी नहीं है, सुना है, किसी भी धर्म में नहीं है। तो ये जो दुनिया को इस टाइप की बीमारी दी है ना, मैं सबसे अच्छा, तो वो जो मैं करने वाला धर्म मतलब प्रॉब्लम था, ये इनिशियली मतलब क्रिश्चियन धर्म से आया है, इसीलिए इसको क्रिश्चियनडम कहा जाता है। अब उनके अंदर था कूट कूट के भरा पड़ा क्रिश्चियनडम। अब क्रिश्चियनडम की वजह से क्या है, वो ना मतलब इनिशियली मतलब स्टार्टिंग डेज में तो वो दिखा नहीं रहे थे कि उनकी सोच कैसी है। वो भारत के लोगों को मतलब अच्छा दिखा रहे थे, ठीक है, हम अच्छे लोग हैं, हम यहाँ बिजनेस करने आते हैं, तुमसे ज्यादा नहीं है, और कि हमको तुम अच्छे लगते हो, मस्त, इतना ही दिखाते थे। धीरे धीरे वो इस एरिया में बसने लगे। इस एरिया में जब बसा तो फिर उन्होंने देखा इस एरिया में अगर अपना मतलब दबदबा बहुत बढ़ाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ की लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि स्थानीय सपोर्ट तब आएगा, जवाई जी बन जाएंगे ना, और जवाई तो राजा होता है भाई। अगर यहाँ की लड़की से शादी कर ली तो इंडियन कल्चर में जवाई तो राजा होता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो लग जाओ लड़को इंडियन लड़की से शादी करना। एकदम मिशन इंडियन लड़की मैरिज शुरू। ठीक, जब इंडियन लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ जो 4 सौदागर आ रहे हैं, 4 सौदागर शादी कर लेंगे, काम तो नहीं चलेगा, तो यहां पर उन्होंने पुर्तगाल से लोग लाके बसाने लग गए। बहुत लार्ज मात्रा में पुर्तगाली लोगों को लाके इस एरिया में बसाया गया, और उनको बोला आप हिंदू लड़कियों से शादी करो।
उनके जो बच्चे होंगे वो आधा हिंदू आधा पुर्तगाली होंगे, तो पुर्तगाली फादर की विरोध कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला हमारी लड़कियों को हिंदुओं से शादी करवाओ, उन्होंने बोला ए बी फोकस है, लड़कियों से ही करना है, तुम ऐसा नहीं हो कि अपनी बहनों की शादी वहां करवा दी और तुम दब गए, ये नहीं करना है तुमको। ये जो लव जिहाद का चैप्टर आज हमको सुनने को मिलता है, ये लव जिहाद का चैप्टर पुर्तगालियों का देन है हमें। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पर बसने लग गए लोग, और बसने लग गए तो आराम से क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने अपना एक दबदबा बना लिया। ठीक है, जब इन्होंने अपना दबदबा यहाँ बना लिया तो उनके लिए बहुत आसान हो गया भारत में व्यापार करना, और तब तक उन्होंने अरब को जड़ से खत्म कर दिया, अरब के मर्चेंट को उन्होंने जड़ से खत्म कर दिया, धीरे 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 कई सारे, और अब उन्होंने सबके दिमाग में एक वहम बैठा दिया। वो वहम क्या था, पुर्तगाली कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी राजा के पास जाएंगे और उनको बोला ना कि अगर हमको तुम्हारी एरिया में बिजनेस करना है, उस राजा के अंदर दम ही नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने अरब के मर्चेंट के ऊपर मतलब जीत हासिल की थी ना, वो पायरेट्स थे, वो डाकू थे, और भारत के जो अकबर के बाद के राजा है ना, सारे फट्टू थे, किसी काम के नहीं। अब जहांगीर जैसे राजा ने भी डर के मारे इनको बिजनेस करने का परमिशन दे दिया। तो भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है इंक्लूडिंग मुगल साम्राज्य के अंदर अंदर तक पोर्टुगीज फैल चुका था। आ गया यहां तक समझ में क्लियरली? अब हम लिखना शुरू कर सकते हैं, चलो शुरू करेंगे। हाँ क्या खत्म हो गया कहानी तो। अब हम कहानी नहीं बताएंगे, हम सिर्फ लिखाएंगे। अब हमारी कहानी आज के लिए अंतिम उस पे आ चुका है, अब सिर्फ हम लिखाएंगे उसकी कहानी की नोट्स। तो आज जैकेट कहाँ जला के, पॉलीथीन की जैकेट जला के पहन के आया, तू ये बता पहले। हाँ, आजकल के लड़कों के अंदर मतलब ये नया वाला फैशन ट्रेंड कहाँ से आ गया, पॉलीथीन जलाने से ऐसे कलर जाते हैं, आते हैं नहीं आते बता? सही बोला ना मैंने, एकदम सटीक बोला ना। हाँ इल्यूजन है ये एक तरीके का, अब तो पहनना ही पड़ेगा। देखो लड़कियों को नहीं, मतलब औरतों को अपना बेटा ना ऐसी चीजों में अच्छे लगते हैं, नहीं एज ए बेटे की नजरों से देखोगे तो उनको तो अच्छा लगेगा। ठीक, कुछ भी पहना सकती है। देखो ब्लू मतलब पिंक रंग के स्वेटर अपने, अगर लड़का गोरा सा हो गया, बड़ा भी हो तो कोई बात नहीं, पिंक कलर के, ऑरेंज कलर के, कलरफुल कलर के, ठीक है पहनो। बहुत कलर कलर डाल के भी बना देगी, हाथ से बना देगी पहनने के, क्योंकि उनके लिए बच्चा है। ठीक है, उनके लिए तो तू बच्चा ही है ना, तो बच्चा तो कुछ भी पहन सकता है, क्या दिक्कत है? वो तो तुझे झेलना पड़ेगा ना जब हम क्रॉस कमेंटिंग करेंगे, वो तो तेरी सहन शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? बाकी हम कोई कमी छोड़ेंगे नहीं उसको कभी भी। हाँ लिखेंगे, he reached, पोर्टुगीज में लिखो, वास्को डी गामा reached the port of Calicut, वास्को डी गामा reached the port of Calicut, Vasco da Gama reached the port of Calicut on 17th May, port of Calicut, CALICUT। अगर किसी को लग रहा है मुझे कंफ्यूजन होगा, कालीकत से मैं कलकत्ता कर लूंगा, तो ब्रैकेट में लिख लो केरल। ठीक है, किसी को भी कंफ्यूजन है तो कालीकट ऑन 17th May 1498 and was received warmly
by the Hindu ruler of Calicut, received warmly by the Hindu ruler of Calicut, known as Samuthiri, 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 or Zamorin, ZAMORIN, MORIN, Zamorin, Zamorin. ये पोर्टुगीजों ने बोला और ये हमने बोला, समुथिरी, ये हमारा है। मतलब ये इंडियन नाम था समुद्री। अब पोर्टुगीज तो वास्को डी गामा तो समुद्री नहीं बोल पाया ना, तो उसने बोला जेमोरिन। ठीक, उसके बाद लिखोगे नेक्स्ट पैरा में लिखो पेड्रो एल्वरेज कैब्रल, पेड्रो arrived Calicut in 1500, दूसरा बंदा। While he was arrived Calicut in 1500, while he was attacked by the pirates of Arab, while he was attacked by the pirates of Arab, he defeated the plunders and he defeated the plunders and successfully rescued Portuguese ships, rescued Portugali या Portuguese ships. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो वास्को डी गामा also made a second trip. Vasco da Gama also made a second trip in 1502. In 1502, they established trading station at एक डेढ़ साल. They established trading stations at Calicut, Kannanur, Cannanore, Kannanur, and Cochin. They established trading station at Calicut, Kannanur, and Cochin. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया. द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया वाज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा. Francisco de Almeida. He
applied blue water policy. He applied blue water policy. He applied blue water policy in India. अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? हाँ, मतलब जैसे कहते हैं ना, अभी इंडियन ओशन का जो मास्टर है वो कौन है? इंडिया। उन्होंने 22 जगह हो गया, अभी 22 जगह पे चौक पॉइंट बना रखा है। उनके इंडिया के नेवी के परमिशन के बिना कोई भी कार्गो शिप इंडियन ओशन नहीं क्रॉस कर सकता इस टाइम पे, तो हम मास्टर हो गए। उसी तरीके से उस समय पे उन्होंने पूरी की पूरी इंडियन ओशन में क्या लगा दिया? फील्डिंग बिठा दी। और सबसे कह रहा है जो आएगा हमारी परमिशन से ही आएगा, ठीक है? हाँ, तो क्योंकि डिस्कवर उन्होंने किया था ना, हमारी परमिशन से आएगा एंड यू हैव टू गिव अस पे, ठीक है? हमें टैक्स देना पड़ेगा, बहुत पैसा कमाए, बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है? ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक? उसके बाद लिखेंगे लेटर इन 1509, एक एक बंदे के बारे में डिटेल लिखाऊंगी, अभी मैं थोड़ा होलसोल लिखा रही। लेटर इन 1509 अल्ब्रुक, ALBUQUERQUE, बोलना है अल्ब्रुक। लिखना जो भी जो बोल दिया वो लिख गया है, लेकिन इसको अल्ब्रुक कहते हैं, ठीक है? लेटर इन 1509 Albrook was made the governor of Portuguese. Albrook was made the governor of Portuguese territories in India. He captured Goa. He captured Goa from the Adil Shahi dynasty of Bijapur. He captured Goa from the Adil Shahi dynasty of Bijapur. Adil Shahi dynasty of Bijapur. ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वास्को डी गामा के बारे में, क्योंकि आप सिविल सर्विस में हो, काफी डिटेल क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे वास्को डी गामा। कहाँ अभी छूटने के चक्कर में बार बार वो देख रहा है, टाइम देख रहा है वो बार बार ना, वो भाई लेट भी तो शुरू किया था ना मैंने, कितने बजे शुरू हुआ था? हाँ हाँ, तब तक उसको बाहर खड़े होके देखना है ना कितनी गाड़ियां जा रही है, ट्रैफिक में जाएगा ना आगे। समझता नहीं है तो उसके मन की बात को। वास्को डी गामा 1469 to 1524, ये उसका जन्म और मृत्यु का टाइम है। 1469 to 1524 लिखेंगे। ही वॉज अ पोर्टुगीज नेविगेटर and discovered the first direct route from Portugal to India. First direct route from Portugal to India. हाँ ना, पानी से। और अगर ऐसे पूछे जमीनी मार्ग से तो सबसे पहले कौन आए थे? रोम, बेबीलोन, अलेक्जेंडर, ठीक है? हाँ हाँ, तो उस समय पे तो इटली में था ना, इटली की डायनेस्टी में पड़ता था ना बेबीलोन। हाँ, लिखेंगे द वॉयेज, his voyage to India was approved by, his voyage, VOYAGE,
voyage to India was approved by King Manuel, King Manuel, King Manuel I. His voyage to India was approved by King Manuel, Manuel, Manuel I of Portugal. One of Portugal. And his captain was Armadas, Armada'. And his captain was Armadas. है पोर्टुगीज नेम नहीं लिख रहा है, एपोस्ट्रोफी लग रहा है उसके नाम पे, है दास नहीं है यार, अर्मदस. 4 ships and 170 sailors. 4 ships and 170 sailors were part of the operation. Four ships and 170 sailors were part of the operation. His ship's name was, उसकी जो जहाज थी उसका नाम था गैब्रियल, GABRIEL. अदर शिप्स नेम वो, और बाकी 3 शिप्स के नेम में से 2 का नाम पता चलता है, तीसरा का नाम नहीं पता चलता. अदर शिप्स नेम वो रफेल, हाँ रफेल, और दूसरा है बेरियो, BERRIO, and 1 unnamed ship. They were accompanied by Indian sailor. They were accompanied by Gujarati Indian sailor Abdul Hamid. Gujarati Indian sailor Abdul Hamid. Hamid. On 8 July 1497, लगभग 9 महीने लगा था. On 8 July 1497, the fleet set sail from Lisbon. The fleet मतलब वही जहाजों का कॉन्वॉय जो होता है. The fleet, 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 set sail, SET set, SAIL sail, from Lisbon via Cape Verde Island, VERDE, Cape Verde Island, full stop. On 7th November, they reached the southernmost point of Africa, and by 22nd November, they crossed. And by 22nd November, they crossed Cape of Good Hope. On 24 April,
1498 they crossed Malindi. On 24 April 1498 they crossed Malindi. Malindi उसके दोनों के बीच में, अब ना उसके बीच में ही है, मतलब यमन के पास है, ठीक है। They crossed Malindi and on 18 May they reached Calicut. 18 May they reached Calicut. After return to Portuguese, the monarch greeted him as a hero. The monarch greeted him as hero. उसको एकदम हीरो की तरह वेलकम किया गया and gave him the title. कोट एंड कोट में लिखोगे कैपिटल DOM, डोम। डोम, उसको डोम की टाइटल दी गई, ठीक है। His voyage profited 60 times. His voyage profited 60 times more than the expedition cost. 60 times, 60 times more than the expedition cost. ठीक है, वो आने में जितना खर्चा हुआ था, इंडिया से प्रोडक्ट लेके गए और जो बेचा उसमें कितना फायदा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, 60 टाइम मुनाफा हुआ। एंड इट इज द स्टार्टिंग इट नहीं, रुको, इट वॉज कंसिडर्ड एज द golden strap for the European arrival in India. Golden strap मतलब सुनहरा धागा कहा जाता है, जहां से फिर अब यूरोपीय धीरे धीरे खिसकते हुए आएंगे। Strap for the advent of European in India. Portugal progressed from being a commercial partner to the imperial state in India and lasted for 50 years in India lasted for 50 years in India, LASTED, lasted for 50 years in India as a European colony. कब? 1970 में गोवा में भारत के यूनियन ने क्या किया था? फोर्सफुली एंटर किया था और उनको पोर्टुगीजों को धमकाते हुए उनको ले लिया था गोवा को।
विलफुली नहीं था, ठीक है। भारत की आर्मी घुस गई थी उनके अंदर क्योंकि वो मान नहीं रहे थे इंडिया के अंदर आने के लिए। तो भारत की आर्मी घुस गई, उनको धमकाया, भागो यहां से, ठीक है। उनका बैकअप नहीं था, भारत की आर्मी से डर गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया था और गोवा हमारा। तो इस तरीके से उन्होंने वो किया। इसके बाद आगे हम लोग फर्स्ट उससे लिखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थोड़ा सा पढ़ के आना, क्योंकि इनके बारे में नॉर्मली क्या पूछा जाता है, जहाजों का नाम, कैप्टन का नाम, वो सब कुछ मैंने नोट डाउन करवा दिया। इसके ऊपर वास्को डी गामा का तो नहीं आने का, हाँ उनके जहाजों के नाम पूछते हैं, मैंने देखा है कई बार पेपरों में प्री में, ठीक है। कैप्टन्स के नाम पूछते हैं, कितने दिन कहां से निकले, अच्छा रूट में कौन कौन सी जगह पड़ी, ये पूछा गया है। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो है, मैंने क्वेश्चन निकाल रखी थी, क्वेश्चन को आपके नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। कल पढ़ेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तब तक के लिए थैंक यू। ये वंशिका कब आई यार, ये तो क्लास खत्म हो रहा है हमारा, क्लास हटा दूं?